रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम खेती किसानी से जुड़ी एक तकनीक के बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप उसका उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाएँ। इस तकनीक की जानकारी देने के लिए हम एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट से बात करते हैं जो इसकी बारीकी आपको समझाते हैं, और एक किसान से बात करते हैं जो उसके व्यावहारिक पक्ष को आपसे साझा करते हैं। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है माइक्रो एल्गी प्रोडक्शन फॉर सस्टेनेबल फूड। इसका मतलब है कि ऐसे सूक्ष्म शैवाल जिनका उत्पादन कर हम लोग खेती किसानी और खाद्य उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और उर्वरकों या उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल कम करने के लिए एक टिकाऊ खेती और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं और इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसी में एक ऐसा उत्पाद है माइक्रो एल्गी जो पानी में पैदा होता है। एक इस तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी वो होता है और माइक्रोज्म होता है। उसको उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी जगह में इसको उत्पादन किया जा सकता है। इसको साफ पानी में भी उत्पादित कर सकते हैं। इसको जो पानी गंदा होता है उसमें भी उसका उत्पादन होता है। और जो माइक्रो एल्गी है वो कई तरीके की है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है। इनके अंदर जहाँ एक तरफ फसल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की इसकी क्षमता है, फास्फोरस होता है और कार्बनिक मटेरियल ये मिट्टी में सेट करते हैं, यानी भूमि की जो उर्वर शक्ति है और उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं। साथ ही पौधों के उत्पादन में भी इसके ज़रिए फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से जो धान की खेती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही माइक्रो एल्गी के ज़रिए उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी आजकल भोजन के लिए उनका उत्पादन किया जा रहा है जो मानव पोषकता को बेहतर करते हैं, जिनमें हम कुपोषण के शिकार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। और इनका खाद्य पदार्थों के रूप में कॉमर्शियल उत्पादन भी होने लगा। आज हम बात करेंगे माइक्रो एल्गी के उत्पादन पर, उसके बारे में जानकारी और इसका जो खेती में इस्तेमाल होता है उसको लेकर के। माइक्रो एल्गी के उत्पादन और उसके फायदों के बारे में बात करने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील पब्बी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के माइक्रो बायोलॉजी डिवीजन के प्रमुख हैं और सेंटर फॉर माइक्रो एल्गी के भी प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुनील पब्बी से। डॉक्टर सुनील पब्बी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माइक्रो एल्गी जो ब्लू और ग्रीन दोनों होता वो होता क्या है, ये उत्पाद, या इसको किस तरीके से हम आम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम कैसे समझाएंगे? ये जो माइक्रो एल्गी है, ये जैसे आपका नाम है, ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और इसकी कई प्रजातियां होती हैं। जैसे हरी एल्गी है, नीली हरी एल्गी है, आपकी ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी है, सब तरह की प्रजातियां होती हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। और उसी के कारण इनका जो इस्तेमाल है या उपयोग है कृषि में भी होता है, भोजन के रूप में भी होता है और एक तरह से सप्लीमेंट्स के रूप में भी होता है। और जो आजकल जैविक ईंधन की बात हो रही है तो जैविक ईंधन में भी इनकी बहुत विशेषता है। तो पोषक तत्वों के हिसाब से अलग अलग प्रजातियां अलग अलग काम के लिए इनका योगदान है। तो ये एक इसका दायरा बहुत बड़ा है। फसलों के उत्पादन को बेहतर करते हैं, भोजन के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, मनुष्य के लिए अच्छा है, ये ग्रीन फ्यूल के लिए भी अच्छा है। तो इसका उत्पादन किस तरह से करते हैं माइक्रो एल्गी का? ये जो माइक्रो एल्गी है ये अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम होती हैं और इनको पैदावार के लिए इनको ज़्यादा कोई पोषक तत्व नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि हवा, पानी और सूरज की रोशनी से ही अपना भोजन बनाते हैं और कुछ कुछ थोड़े से मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं। और इनका जो उत्पादन है बहुत ही सरल है। ये आप गड्ढों में या जहाँ भी खड़ा पानी हो उसमें ये ग्रो कर सकते हैं या समुद्री पानी में भी ये ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से इनको पानी में ग्रो करना पड़ता है, मगर इनका बनाने का तरीका जो है बहुत ही सरल है। डॉक्टर पब्बी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है,
तो कौन से पोषक तत्व इसमें होते हैं एल्गी में? जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी एक प्रजाति नील हरित शैवाल है। जैसा कि वो अपना भोजन तो खुद बनाते ही हैं, उसके साथ साथ जो वातावरण में नाइट्रोजन रहती है उसको भी ये स्थिरीकरण करते हैं, उसको भी फिक्स करते हैं। और वो जो नाइट्रोजन है वो ये प्लांट्स को या पौधों को देते हैं। तो एक तरह से जो नाइट्रोजन है उसकी बचत किसान की होती है, और उसके साथ साथ जो कार्बनिक कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन जो भूमि का है, उसमें भी सुधार करती हैं। और उसके साथ साथ भूमि में पैदावार जो बढ़ाने के जो तत्व होते हैं उनको भी ये प्रोड्यूस करती है। और जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, तो उससे जो है ये पौधे की पैदावार भी बढ़ती है। तो औसतन ये देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से 20 से 30 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन की बचत होती है, और उसके साथ साथ और पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और अदर जो मिनरल्स हैं उनकी भी जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जाती है। तो एक तो ये किसान की उत्पादन लागत को कम करते हैं, भूमि की उर्वर शक्ति को बेहतर करते हैं, उसको संरक्षित भी करते हैं, और इसका एक पक्ष है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो न्यूट्रिएंट में कौन सा ऐसा उत्पाद है जो बेहतर है? इसकी एक प्रजाति है स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना बहुत ही पोषक तत्वों का एक भंडार है जिसमें 60 से 70% प्रोटीन होता है, और उसके साथ साथ अच्छी मात्रा आयरन की होती है, विटामिन्स उसमें होते हैं, और उसमें अच्छे वाला फैट होता है जिसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, वो भी उसमें रहते हैं। और इन सब के कारण इसको एक बहुत सुपर फूड भी कहा गया है। और इसके जो कैप्सूल और टैबलेट है वो मार्केट में उपलब्ध है। पर हमने जो किया है, हमने इसको कुपोषण को पूरा करने के लिए हमने इसको भोजन के रूप में, जैसे पास्ता है, बिस्किट है, चॉकलेट बार्स हैं, उसमें स्पाइरुलिना को हमने डाला है। तो इसका माइक्रो एल्गी का भविष्य क्या है किसानों के लिए? उनमें जागरूकता बढ़ा के इसका बेहतर उत्पादन हो और इसके कमर्शियल उपयोग के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसको हम और लोगों को इसके बारे में बताएं। और इससे क्या है, भूमि का सुधार होता है, एक ऑल्टरनेटिव फार्मिंग जिसे कह लीजिए, जिसमें कि हमारा केमिकल का इस्तेमाल कम हो रहा है, और इससे क्या है कि पोषक तत्व लोगों को मिल रहे हैं। और आम आदमी जब इसको इस्तेमाल करता है तो उससे उसकी जो बीमारी की प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो मेरे विचार से आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा विकसित होंगे। डॉक्टर पब्बी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और माइक्रो एल्गी के उत्पादन के बारे में आपने बहुत विस्तार से और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो ग्रीन एल्गी का उत्पादन कर उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आज के शो पर हमारे साथ हैं गजानंद अग्रवाल, जो राजस्थान में जयपुर के बेनार गांव से आते हैं। आइए बात करते हैं गजानंद अग्रवाल से। गजानंद अग्रवाल जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये माइक्रो एल्गी जो सूक्ष्म शैवाल होता है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जब हम लोग साउथ साइड में गए हुए थे फार्म विजिट पे, तो बहुत सारे वहां के जो रूरल के किसान थे, उनके यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल पॉन्ड्स देखे जिनकी डेप्थ करीब 3 फीट 3.5 फीट थी, और वो लोग वहां पे एक नेचुरल एल्गी के रूप में अजोला की कल्टीवेशन कर रहे थे। और वहां से हमारे को आइडिया क्रिएट हुआ कि इस एल्गी को हम लोग इनकम बढ़ाने को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं और उनको आगे दे सकते हैं। सर, ये एल्गी का उत्पादन आप किस तरह से करते हैं? हम लोगों ने कुछ नेचुरल पॉन्ड की जगह कुछ हम लोगों ने टैरपोलिन के पॉन्ड्स बनाए, जिनके ऊपर हम लोगों ने शैडो दी, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ हद तक पानी भरा 4 से 6 इंच तक, और उसके अंदर फिर हम लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। सर, तो अग्रवाल जी, ये आप जो उत्पादन करते हैं एल्गी का, उसका क्या क्या इस्तेमाल खेती में करते हैं, या खेती के अलावा जो दूसरे काम है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं? सर, जो हम लोग जिस एल्गी पे हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली उस एल्गी का नाम अजोला है। तो इसको एज ए फर्टिलाइजर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और दूसरा इसका जो यूज है वो एनिमल फीड के रूप में यूज है। हमारे यहाँ पे हमेशा मतलब जो टोटल 12 महीने हैं राजस्थान में, उसमें अधिकतर महीनों में हरी घास की कमी रहती है। तो एक तो हमारे पास में हरी घास का एक अच्छा विकल्प हो जाता है, जिसको हम लोग कम पानी में उगा सकते हैं। कि अजोला जो एल्गी है उसका बोथ ऑफ यूज है, बोथ ऑफ यूज में एग्रीकल्चर में भी यूज है और एनिमल फीड में भी यूज है। किसान के नाते आप दूसरे किसानों को
क्या कहना चाहेंगे? अब जो फार्मर फैमिलीज हैं, उन फार्मर फैमिलीज के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि फार्मर्स की आय को दोगुना किया जाए, वो तभी सफल हो सकता है जब हम लोग इस तरह की कॉस्ट कटिंग पे काम करें। उसको अपने फार्म फील्ड से कॉस्ट कटिंग के आइडियाज मिले। और ये जो एल्गी है, ये एल्गी बोथ ऑफ यूज होने की वजह से फार्मर की कॉस्ट कटिंग में बहुत बड़ा एक हेल्पिंग नेचर की तरह वर्क करेगा। और फार्मर की जो कॉस्ट कटिंग है, जैसे एनिमल्स को लेके जो उसका पशु पोषण है, उसको भी अच्छा करेगा और दूध का उत्पादन भी बढ़ाएगा। इधर यदि हम लोग बात करें तो बायो फर्टिलाइजर की जो डिमांड है फार्मर की, तो ये एक बायो फर्टिलाइजर का भी अच्छा विकल्प होगा। गजानंद अग्रवाल जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमारे साथ जुड़े और एल्गी के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसमें हमने माइक्रो एल्गी के उत्पादन और उसके उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले शो में फिर हाजिर होंगे एक नई तकनीक को लेकर, उसके बारे में जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही YouTube के ऊपर आप बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे अगले शो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स YouTube, Facebook, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के माध्यम से भी इस शो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।